पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक में। तो इससे पहले हमने समांतर श्रेणी की क्लास पढ़ना स्टार्ट की थी, तो उस क्लास में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था। लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सभी कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे रखा है, तो आप आसानी से उसको क्लिक करके उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें हमने ज्ञात किया था कि समांतर श्रेणी के n पद कैसे ज्ञात करें, समांतर श्रेणी के n पद कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। तो इनको हमने ज्ञात करना सीख रखा था। इसके बाद हम अगले अपनी इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि इसमें देखा है हमने आपको श्रेणी दे रखी है, श्रेणी 101 प्लस 99 प्लस 97, इस तरह से आपको एक श्रेणी दे रहे हैं। और इस श्रेणी में खास बात है कि इसमें आपको अंतिम पद दे रखा है। इसमें आपको इसमें नहीं बताया कि इसमें इस श्रेणी के अंदर इतने पद हैं अथवा n पद हैं, कुछ भी इसमें n की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस श्रेणी को आपको दे रहे हैं, तो इस श्रेणी में आपको सबसे पहले इसका प्रथम पद दे रखा है a बराबर 101 और d बराबर आपने ज्ञात किया इसका सारवंता कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को हटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारा 99 है, प्रथम पद हमारा 101 है, घटाएंगे तो -2 आपका इसमें सारवंतर आपका ज्ञात हो जाएगा। सारवंतर ज्ञात हो गया। इसके बाद हमको लिखना है, जब श्रेणी में आपको अंतिम पद दे रखा हो तो क्या करते हैं, तो समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल होता है हमारा, अंतिम पदों का योगफल हमारा होता है इसमें। तो इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं सम के लिए, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद हमारा इसमें 47 है, 47 लिखा हमने। ये हमारा इसमें लिखा आपका 101 प्लस n हमारे पद इसमें देन रखा, तो n की वैल्यू सेम रखेंगे -1 और सारवंतर हमारे इसमें ज्ञात हुआ -2। तो हमने यहाँ पे लिखा तो 47 बराबर 101 प्लस n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है सबसे पहले n-1 इंटू -2। इस तरह से हमने फिर दोबारा से इसको लिख लिया। हम इसको इस ओर भेजेंगे, तो 47 में इसको हमने यहाँ भेजा, इसको -101 बराबर -2 n-1, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब 47 में से 101 को हमने घटाना है, तो कितना बचेगा आपका आंसर इसमें से 54, -54 आपका इसमें आंसर बचेगा इसमें से। तो -54 हमारा ये बचा हुआ है यहाँ पर। तो इसको हटाने पर हमारा आंसर -54 इसमें आ गया। तो -54 बराबर लिखेंगे हम -2 और 2n-1, इस तरह से लिखा। माइनस से माइनस इसको कट कर दिया, तो यहाँ बचा हमारा 54 बराबर, अब 2 का अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2n-2 कर दिया। अब इस 2 को हम यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 56 बराबर 2n। तो देखिए, तो 56/2 लिखेंगे हम यहाँ पर n। तो हमारी n की वैल्यू इसमें ज्ञात होगी कितनी, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 8 16, यानी कि 28 हमारे इसकी n पदों की वैल्यू आ गई। तो इस श्रेणी हमारे कुल 28 पद दे रखे हैं। तो इस श्रेणी के अंदर हमारे कुल n पद कितने 28 पद हैं। तो देखिए इस श्रेणी को देख लीजिए, एक आपको श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी में हमारे अंतिम पद दे रखा है, लेकिन इसमें आपको ये बताया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी को n पदों को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, L बराबर होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, हमने फॉर्मूला लिखेंगे। अंतिम पद हमको दे रखा 47 रखा, एक ही प्रथम पद हमारा 101 रखा, यहाँ पर n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है n-1 इंटू डी के हमारा सारवंतर से -2 आया, तो -2 हमने लिख रखा है। अब 101 को हम यहाँ भेजेंगे तो हमारा घटाने पर आपका आंसर बचेगा -54 और -2 इसको हमने सेम लिखा। देखो तो माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो हमारा यहाँ बचा 54 बराबर 2n-2। हमने इसको इस 2 को हमने यहाँ भेजा, तो 54 2 प्लस 56 हो गया बराबर 2n बचा हमारा। तो देखो 2 से हमने इसको भाग कर दिया इसमें, तो हमारा आंसर यानी कि इस श्रेणी के हमारा 28 पद है। इस श्रेणी के अंदर कितने 28 पद हमको ज्ञात होगा। तो देखिए, जब आपको अंतिम पद दे रखा हो श्रेणी में, तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। जब आपको श्रेणी में l में पद देने की आपको अंतिम पद ज्ञात हो इसमें, तो हमारे n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। तो हमारे n की वैल्यू अभी ज्ञात थी हमकी 28/2। प्रथम पद हमारा इसमें था 101 प्लस 99, हमारा l की वैल्यू कितनी है, हमारा अंतिम पद है हमारा 47। तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पर 28/2। जब इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना 148 हमारा आंसर आ गया इसमें। अब 2 से हम इसको भाग कर देते हैं। देखिए 14 बार यहाँ पे डिवाइड होगा आपको हम इस पर, तो इसमें चाहिए 14 गुणा 148। अब 14 गुणा 148 हम करते हैं तो हमारा आंसर इसमें ज्ञात हो जाएगा आपका 148 गुणा 14 कर लेते हैं इसको साइड में,
1A48 2 तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 2072 आपका आंसर आएगा इनका आंसर। यानी इस श्रेणी के हमारे n पदों का योगफल, यानी कि कितने इसमें जितने पद दे रखे हैं इन सभी पदों का योगफल हमारा कितना आ गया, इसमें आंसर हमारा 2072 आपका इसमें उत्तर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप जब श्रेणी में आपको अंतिम पद दे रखा हो तो सबसे पहले आपको n पदों की संख्या ज्ञात करनी है। n पदों की संख्या ज्ञात हो जाए फिर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, SN बराबर होता है n/2a+l। इसका प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर इसमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा लगभग हर साल आता है इसमें क्वेश्चन। इस तरह का आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा हमारा, यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए जो 1/AB 1/BC 1/AC तथा 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें कहा जाएगा हमेशा इस तरह से क्वेश्चन कि ABC यदि समांतर श्रेणी में है तो आपको दर्शाना है कि 1/BC 1/AC तथा 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं, समांतर श्रेणी की एक पहचान होती है। समांतर श्रेणी की एक पहचान होती है, समांतर श्रेणी की एक हमारी एक पहचान होती है इसमें कि 2B बराबर A+C, ये हमारे समांतर श्रेणी की एक पहचान होती है। इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से रखा हो कि A, B, C समांतर श्रेणी में तो दर्ज कर दिखाइए कि 1/BC 1/AC 1/AB समांतर श्रेणी में, तो आपको बताना है कि ये सभी भी समांतर श्रेणी में। तो देखिए समांतर श्रेणी के लिए हमारी एक पहचान होती है 2B बराबर होता है हमेशा A+C। आप इसको सिद्ध कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, सबको स्टार्ट करना। देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखिए, तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें आपको दिखाना है कि 1/BC 1/AC 1/AB ये सभी क्या आपके समांतर श्रेणी में। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको मान लेते हम, इसको हमने माना A टर्म माना, इसको B टर्म माना और इसको हमने C टर्म माना। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया जो मिडिल टर्म होता है इसको यहाँ लिखते हैं, तो 2 गुना AC करेंगे, 2 गुना AC 2B कर दिया हमने, यानी मिडिल टर्म का 2 गुना 2B कर दिया। यहाँ पर इसको इस फॉर्म लिख लेते हैं, 2B कर दिया प्लस A, यानी कि A टर्म हमारा A लिखा तो A प्लस C वाले टर्म लिखा। देखिए तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इस वाले सम को हमने इस फॉर्म में इस तरह से राइट कर लिया है। देखो ये मिडिल टर्म हमारा B क्या लाएगा, ABC, इसको मान लेते A है, इसको B है, इसको C है, तो हमने इसको इसका 2 गुना कर दिया तो 2A प्लस C 2/AC कर दिया बराबर पहले टर्म यानी कि A की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर और प्लस A+C इस तरह कर दिया। अब इनको हल कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से इसको लिखा 2/AC बराबर 1/BC प्लस 1/AB। अब क्या करते हैं, दोनों ओर क्या करना है आपको, दोनों ओर का एलसीएम ले लो पहले। तो कि दोनों पक्षों को हल करने पर जब आप इसको हल करेंगे तब क्या होगा, देखिए ये तो सेम रहेगा 2/AC बराबर इनका हम एलसीएम लेते तो इसका एलसीएम आएगा ABC। तो इसमें से जब BC से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा केवल A। तो A का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा A गुणा A प्लस AB का हम भाग इसमें ABC में देंगे क्या होगा, यहाँ बचेगा A गुणा C। तो आपको बचेगा 2/AC बराबर हो जाएगा A+C/ABC। इस तरह से हमारा आंसर बचा इसमें। देखिए अब इसमें काट देते हैं, AC से हमारा AC कट हो गया, क्या बचा हमारे यहाँ पर नीचे 1A+C/ नीचे बचा B। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2B बराबर हमारा प्रूफ हो गया A+C। तो देखिए इस तरह से हमारी प्रूविंग का क्वेश्चन 5 नंबर समझ लीजिए बिल्कुल तैयार हो गया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग तरह के आंसर्स कि आपको सिद्ध करना होता है कि इस तरह से कोई 3 नंबर दे रखे हों, इसमें कहा जाएगा ABC 3 समांतर श्रेणी में है तो दर्शाइए कि 1/BC 1/AC 1/AB भी समांतर श्रेणी में। तो सबसे पहले आपको सिंपल करना होता है, जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो आपको समझ लीजिए कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि 2B बराबर A+C लाना ही लाना है किसी तरह से। देखिए तो आपको ये 3 टर्म दे रखे हैं, तो मैंने इसको पहले टर्म को A माना, दूसरे टर्म को B माना, तीसरे टर्म को C माना। तो हम जानते हैं कि आपको 2B बराबर A+C सिद्ध करना होता है। तो हमने 2 गुना A 1/AC किया प्लस 1/BC प्लस AB कर दिया इसका। इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने पर हमने इनको हल किया। तो हल करने के बाद आपको आंसर दोनों पक्षों को हल किया। इसके बाद आपने 2/AC लिखा बराबर इनका एलसीएम फाइंड किया तो आपका ABC एलसीएम गेट हो गया। इसमें से फिर एलसीएम गेट करने पर आपका आंसर इस तरह सॉल्विंग करने पर आपका 2/AC बराबर A+C/ABC बचा। AC से हमारा AC कट हो गया तो नीचे बचा 2/1 बराबर A+C/B। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2B यहाँ लिख दिया और A+C। तो इस तरह से हमारा प्रूव गया था AB। ये तीनों टर्म हमारे किस में समांतर श्रेणी में आपके ज्ञात हो गए।
तो दोस्तों आपके लिए इससे पहले आपके लिए होमवर्क है, तो आपको होमवर्क करके लाना है। इसमें देखिए 50 + 56 + 62 + 68, इस तरह से आपको श्रेणी देगी। उसका अंतिम पद दे रखा है, इसमें इस श्रेणी क्या देखा आपको अंतिम पद दे रखा है। तो इन सभी पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, तो उसका आप योगफल ज्ञात कर लेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा SN बराबर होता है n/2 a + l का फॉर्मूला भी लगाएंगे। सबसे पहले n पद ज्ञात करेंगे, इस श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, फिर उसके फॉर्मूला लगाने के बाद आपको इस श्रेणी के n पदों का योगफल आपको ज्ञात हो जाएगा। इसमें लिखा आपका इस श्रेणी दर की 90, 85, 80, 75, इस तरह से आपकी श्रेणी घट रही है और घट का हमारा अंतिम पद ज्ञात हुआ 25 का योगफल। इस श्रेणी में हमको बिल्कुल सेम प्रोसेस करनी है। सबसे पहले इस श्रेणी में हम n पदों का पता लगाएंगे कि इस श्रेणी के अंदर कुल कितने n पद हैं। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इन सभी के अंतिम पद दे रखा, तो हम इसमें n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो SN बराबर लगाएंगे n/2 a + l का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको n पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हमारा इस सवाल को कल के ऊपर डिपेंड है। 12 + 16 + 20 + 24 इस तरह का एक सवाल दिया। इसमें आपको 25वां पद ज्ञात करना। कौन सा ज्ञात करना है आपको? 25वां। तो 25वां पद का फॉर्मूला हमारा आता है nवें पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a + n - 1 × d। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क था। थैंक यू, इतना आपके लिए धन्यवाद है। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।